हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये सेशन कर लेने के बाद आपको लगभग साइंस के सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। कि आज का पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। मीन्स विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। तो गुर्दा का जो प्रमुख कार्य होता है वो शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसकी कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। और विटामिन ए का साइंटिफिक जो नाम है वो आपका रेटिनॉल होता है। ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, रेटिनॉल होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइबोसोम जो पादप है उसका भूमिगत प्रारूप जो है वो तना है। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया। तो एडवर्ड जेन्नर ने चेचक के टीका का आविष्कार किया था, एडवर्ड जेन्नर। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है तो 206 हड्डियां होती है शरीर में। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, मीन सबसे जो लंबी जो हड्डी है वह आपकी जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम होता है फीमर। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, तो सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है तो 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है, तो लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग जो होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, मीन्स आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पसलस, आरबीसी का जो आपका जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है, तो विटामिन के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक है तो विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग है, तो इसका तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। लिक्विड अवस्था में पाया जाता है क्या, प्लाज्मा को। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है, तो रक्त समूह में जो सर्वदाता होता है वो ओ होता है तथा सर्वग्राही वो ए बी होता है। सर्वदाता का मतलब हो गया डोनर, ठीक है। डोनर जो होता है वो ओ होता है। और सर्वग्राही का मतलब हो गया एक्सेप्टर। वो आपका होता है ए बी होता है, जो आपका एक्सेप्ट करता है। पित्त उत्पन्न होता है, तो पित्त जो उत्पन्न होता है वो यकृत से, यकृत में आपका पित्त उत्पन्न होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120/80, ये आपका स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, तो जो रक्त होता है उससे अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है किडनी, जिसे वृक्क कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है, तो हाइड्रोफोबिया जो होता है वो कुत्ते के काटने से संबंधित है, जिसमें पानी से डर लगता है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से, वायरोलॉजी आपका संबंधित है। खून थक्का नहीं जमता, खून का जब थक्का नहीं जमता है तो वो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, ये आँख से संबंधित है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा।
प्लाज्मोडियम परजीवी है, मलेरिया का परजीवी है जो मलेरिया रोग को फैलाता है, प्लाज्मोडियम। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। ये जो है आपके जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। ये होता है तना। और लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है आपके पालक के पत्तों में, सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, ठीक है ना। आयरन की जो इसमें मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ शरीर होता है, उसमें खून का मात्रा होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है तो कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होता है, तो 23 जोड़ा भी होता है, या 46 कह लीजिए तो, या फिर 23 जोड़े होते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्न्याशय द्वारा बनता है इंसुलिन। पिट्यूटरी ग्रंथ पाई जाती है मस्तिष्क में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथ। जो पिट्यूटरी जो आपकी ग्रंथि होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं हम, ये मस्तिष्क में होता है और ये सबसे छोटी ग्रंथि है। ये जो आपकी ग्रंथि है ये सबसे छोटी ग्रंथि है। कभी कभी पूछ देता है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है। इसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। यहाँ लिख देते हैं हम पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। वर्णांधता बोलते हैं हम लोग, कलर ब्लाइंडनेस को बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें जो रोगी होता है उसको कुछ खास कलर देखने में उसको प्रॉब्लम होता है। और हीमोफीलिया ये हम लोग अभी पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है कि रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो स्रावित होता है। मछलियाँ सांस लेती हैं तो गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं मछलियाँ। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है तो गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम जो स्रोत है वो आपका गाजर है। जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है आपका जठर रस में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है HCl। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है, छोटी आंत में आपका प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, उसमें आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। जो आपका भोपाल गैस कांड है उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्राफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिस। जो कान की हड्डी होती है वो स्टेपिस कहते हैं उसको, और वो सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की। सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को,
प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। लाल रंग के प्रकाश में आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस है आपके ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस, इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रवित पेट्रोलियम। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। डीएनए और आरएनए में जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो डीएनए और आरएनए हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, ये तीनों यूनिट में दिया हुआ है। टेम्परेचर के तीनों यूनिट में फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन तीनों में दिया हुआ है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोसोम से, ठीक है, न कि स्त्री के। ठीक है, जो आपका पुरुष का जो होता है क्रोमोसोम्स, उससे आपके जो लिंग होता है निर्धारण होता है उसमें। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है वो लगभग 639 होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है वो एनामेल है। ठीक है, दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं इनामेल। संसार का सबसे बड़ा जो पक्षी है उसका नाम है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है तो 8 अस्थियां होती है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है तो हरगोविंद खुर्राना जो है वो जीन के संश्लेषण से संबंधित है। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। बुल्फिया जो है वो संसार का सबसे छोटा पुष्प है। पुरुष जीन संगठन होता है XY में और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। जल से जो है वो ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो एंजाइम। एंजाइम जो है वो पेप्सिन का एक उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता है तो दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन जो है वो जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है तो एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन D। फल में और सब्जी में विटामिन D नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर, जो है मलेरिया का यह आपका परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन C उत्सर्जित होता है मानव मूत्र में। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो कैसीन। दूध में जो आपका उपस्थित प्रोटीन है उसका नाम कैसीन है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये। मेढक के हृदय में चेम्बर कक्ष होते हैं तो 3 होते हैं कक्ष। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं हम लोग, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो DNA है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है तो ग्रेगरी मेंडल, जो अनुवांशिका के नियम के जन्मदाता हैं। किसान का परम सहायक है तो केंचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका शब्द का निर्माण। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है
फल का नाम है आर्किडस तथा रेफलोसिया नाम है पुष्प का। और सबसे छोटा पुष्प का नाम है बुल्फिया। स्तंभकंद, धनकंद, शालकंद तथा परकंद का उदाहरण है आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। फल भित्ति को खाया जाता है अमरूद के, अंगूर का, शरीफा का और टमाटर का। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अदरक और आलू का हम लोग तना खाते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7% होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। ऊँट की गर्भविधि काल है 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भविधि काल है 280 तथा 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। सबसे लंबा कृमि वर्म टेपवर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। अश्वशक्ति मतलब कि हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर HP लिखते हैं इज इक्वल टू होता है 746 वाट। ये जो है आपका वाट जो है पावर या फिर शक्ति का यूनिट है। पावर इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग शक्ति। शक्ति का ये क्या है मात्रक है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है -4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है तो क्वार्क है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है आपका इंद्रधनुष। अब ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया एग्जाम में। फ्यूज तार किससे बनी होती है तो टिन और सीसा के मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है, PB हो गया आपका सीसा और टिन SN ये आपका हो गया टिन। तो इससे बना होता है आपका फ्यूज तार। सूर्य परिकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं। हीरा का चमकना तथा मृग
मरीचिका बनने का कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है और मृग मरीचिका जो होता है वो बनता है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृग में जो मरीचिका होता है ये क्या होता है आपका कि रेगिस्तान में कुछ दूर के बाद देखने के बाद वहाँ लगता है कि पानी है, ठीक है ना, लेकिन जब उसको पास जाते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं दिखता है। तो वो जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका का देखने को मिलता है। कैंडिला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के कारण रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मुलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा, इसे हम लोग कहते हैं मूल रंग। ठीक है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके, और दीर्घ दृष्टि को दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके, जो कि आपके नीचे लिखा भी हुआ है। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है आपका उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पे, कि परमाणु बम होता है वो आपका नाभिकीय विखंडन पे आधारित है आपका, कि एक बड़ा नाभिक जो होता है वो कई सारे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, इसे हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है ना, एक बड़ा सा नाभिक होता है वो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, और एटम बम जो है आपका, एटम बम जो है वो आपका आधारित है नाभिकीय विखंडन पे, नाभिकीय विखंडन पे के सिद्धांत पे वो आधारित है खंडन। ठीक है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है मून पे वो 1/6 होता है गुरुत्वीय त्वरण अर्थ के। ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण जो होता है वो सुराही का पानी ठंडा होता है। विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर द्वारा। यहाँ पे अदिश राशियाँ के कुछ आपके उदाहरण। अब देखते हैं कि अदिश राशियाँ होती क्या है। अदिश राशियाँ हम लोग उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ आपका परिमाप होता है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशि। परिमाप को कहते हैं इंग्लिश में हम लोग मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण हैं आपके कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, दूरी, ये भी आपका हो जाएगा अदिश राशि। और सदिश राशियाँ के आपके उदाहरण हैं
त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। तो आपके सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें परिमाप के साथ साथ परिमाप भी हो और दिशा भी हो, परिमाप भी हो और दिशा भी होता है, उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है लाल रंग का, जो होता है लाल रंग में वो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है, और बैगनी जो रंग है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सबसे कठोर धातु होता है आपका प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखे में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत को चढ़ाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी, जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन है आपका कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है। लोहा निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर जिसे टाँका कहते हैं वह आपका मिश्र धातु होता है सीसा एवं टिन का। सीसा मतलब Pb और टिन का मतलब हो गया Sn, जो आपका फ्यूज़ में उपयोग होता है। किस में उपयोग होता है? फ्यूज़ वायर में। फ्यूज़ वायर में यह आपका प्रयोग होता है। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है आपका हीरा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट 96% कार्बन होता है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। और कांसा मिश्र धातु होता है तांबा व टिन का। 1 पीको सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकंड। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है एग्जाम में। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला यंत्र, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे मीन्स अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है उसको नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फिलेंट कांच का। पारा तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं क्रमशः सिनेबार क्यूप्राइट तथा बॉक्साइट। कैल्शियम पोटेशियम तथा
कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम का है आपका डोलोमाइट, पोटेशियम का है नाइटर और कैडमियम का है ग्रीनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टेन। सेलुलोज में बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। सेलुलोज से जो बने होते हैं कृत्रिम रेशा उसे रेयॉन कहते हैं। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। जो आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 होता है और अपवर्तनांक होता है 2.42। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन का छड़। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, ये आपका नियंत्रक छड़ है। और एक पूछता है आपका मंदक के बारे में। मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो गैरेफाइट का उपयोग किया जाता है। और भारी जल, जिसे हम लोग D2O भी कहते हैं, भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है, लाल रंग का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। यहाँ उल्टा का मतलब हो गया लेटरल इन्वर्टेड होता है। ठीक है, जो आपका समतल दर्पण में बनता है प्रतिबिंब वो लेटरल इन्वर्टेड बनता है, मतलब कि लेफ्ट का राइट में बनेगा और राइट का लेफ्ट में बनेगा, ये उल्टा होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर लगभग। अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है क्रमशः ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग। सेकेंडली लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है द्रव्यमान पर। वायुमंडलीय दाब का मात्रक यंत्र तथा मात्रक है बैरोमीटर, इसका क्या है, मापक यंत्र है। और इसका मात्रक जो होता है वो बार होता है प्रेशर का, जिसे दाब कहते हैं हम। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनॉन। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दो समांतर
दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पे। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वाशिओरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से, जो आपके बच्चों में बीमारी होती है, जिससे बच्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है। डीएनए की इकाइयाँ कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री पे क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। चावल को पॉलिश करने से कौन विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमीन, विटामिन बी। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल। अनुभार होता है 20। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी जो है आपका गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। कीटों में होते हैं 6 पाद एवं 4 पंख, मतलब 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, जिसे घेंगा कहते हैं, वो रोग हो जाता है। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मधुमक्खी पालन से। ये आपका दोनों इम्पोर्टेंट है। सेरीकल्चर भी। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रेशम उत्पादन से। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है, जिसे अमाशय भी कहते हैं। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? तो किण्वन क्रिया से होता है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिक एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिक एवं बेस्ट ने। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो खगोलीय दूरी का। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी क्या है? तो प्लाज्मोडियम है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डी ब्रीज ने। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? तो एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण करते हैं हम लोग। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो थायराइड ग्रंथि की। पीएच का निर्धारण किसने किया? सारेंसन ने। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन सी से। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की।
हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी, ओर्टा। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो फेफड़ा। ठीक है। पृथ्वी की आयु का परिकलन जो किया जाता है वो यूरेनियम डेटिंग की विधि द्वारा किया जाता है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो कोक। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व उसका क्या होगा? बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार जो होता है वो बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80%। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थायमस। थायमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में जो होता है वो बुढ़ापा आता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पे। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं हम लोग। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो आंधी तूफान। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्त से है। पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो चार चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में। अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन के द्वारा। ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वृक्क को। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो उजले भाग में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? तो एनाल्जेसिक कहलाती है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से बने होते हैं। दूध में दही की शर्करा पाई जाती है तो लैक्टोज के द्वारा। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो हरी सब्जियां में। रानीखेत बीमारी संबंधित है तो मुर्गियों से रानीखेत बीमारी संबंधित है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। पौधे में जैव द्रवों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरेब्रम के द्वारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होते हैं बैक्टीरिया से। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? तो कार्बन बनाता है। सबसे ज़्यादा यौगिक जो है वो
कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाता है, जैसे आपका हो गया मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आपके क्या है, कार्बन के यौगिक हैं। तो इसी तरह बहुत सारे यौगिक बन जाते हैं हाइड्रोजन के साथ कार्बन के। तो कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यूं से। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या है? तो 3। 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक हम उसको कहते हैं जिसमें परमाणु संख्या समान होते हैं, लेकिन परमाणु जो भार होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के जो आपके समस्थानिक है H1, फिर होता है 1 इस पर 2 होता है, फिर ड्यूटेरियम इसको कहते हैं, ये हो गया ट्राइटेनियम H1, H3 होता है इसका भार। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं परमाणु भार जो है वो अलग अलग है और परमाणु संख्या क्या है, सबका एक ही है, तो ये समान है, तो इसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। और समभारिक बोलते हैं जिसके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग समभारिक कहते हैं। दरियाओं में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो फैट के द्वारा, वसा के द्वारा किया जाता है। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? तो 65। ग्लूकोमा किसका रोग है? तो नेत्र का। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव और फिर गैसों में। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का परिकिरणन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंगदैर्ध्य पर। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? गामा किरण का। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का।
प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है? तो अम्लीय होता है। CO गैस का गुण क्या होता है? तो उदासीन होता है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो 8 हो सकती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन। अम्ल जो होता है उसमें हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जितने भी अम्ल होंगे उसमें हाइड्रोजन रहेगा। जैसे आपके HCl हो गया, H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3। तो देख रहे हैं सब में आपका हाइड्रोजन कंपलसरी है। भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो व्यंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका प्रयोग होता है? तो ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो सी ब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कवक है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो एरिथ्रोजाइन कोका औकन कहते हैं इसको। पित्त रस को स्रावित करता है, यकृत करता है स्रावित। यह आपका इम्पोर्टेंट है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका पामोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। लैक्रीमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू। रबड़ है एक प्राकृतिक बहुलक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फैदोमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? -73 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रक क्या है? डेसीबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो फ़ारेनहाइट।
वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस प्रकार निर्भर करती है? तो ताप पर। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो धमनी है, आर्टरी। टिटनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है? तंत्रिका तंत्र। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकिल का। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना, फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, मतलब कि नमक की कमी हो जाती है। E=mc² को किसने प्रतिपादित किया? आइंस्टीन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण। वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन होती है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन में। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो अर्ग है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल एवं एल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील है। किस समान यंत्र की सहायता से प्रासर्व तरंग उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार। लैंगर हैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अगन्याशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो अमोनिया होती है। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो तांबा 88% तथा टीन 12%। ये जो है आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं।
जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने करा दिया है। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।